कभी कभी दुनिया को समझने के लिए ना हमें कुछ अलग अलग बिंदुओं को जोड़ना पड़ता है। आज हम ठीक यही करने वाले हैं। इतिहास के एक अहम समझौते से लेकर सरकार के पैसे जुटाने के तरीके तक और फिर दुनिया की कुछ सबसे ऊंची चोटियों तक का सफर करेंगे। तो चलिए इन अनोखे कनेक्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से जुड़े एक सवाल के साथ। अगर ये जवाब आपके लिए नया था तो यकीन मानिए आज और भी बहुत कुछ नया पता चलने वाला है। हम इतिहास, अर्थव्यवस्था और भूगोल की कुछ दिलचस्प परतों को खोलने जा रहे हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है भारत का स्वतंत्रता संग्राम और उस दौर का एक बेहद नाजुक और महत्वपूर्ण पल। सोचे, ये माहौल था पूना पैक्ट का, एक ऐसा समझौता जो भारत के दो महान नेताओं महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बीच एक गहरे वैचारिक टकराव से जन्मा था। ये सब कुछ 1932 में बस कुछ ही हफ्तों के अंदर हो गया था, लेकिन इसका जो असर है ना, वो आज तक महसूस किया जाता है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा बदलाव था वो ये था कि अलग अलग वोटिंग सिस्टम का आइडिया खत्म कर दिया गया। इसकी जगह एक ऐसी व्यवस्था लाई गई जहाँ सीटें तो रिजर्व थीं, लेकिन वोट सब लोग डाल सकते थे। मतलब इससे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का जो दायरा था वो काफी बड़ा हो गया। और यही बात दिखाती है कि कैसे, अब सोचिए, लगभग एक सदी पुराना एक समझौता आज भी भारत के राजनीतिक और सामाजिक ताने बाने का एक कितना अहम हिस्सा बना हुआ है। अच्छा, किसी भी देश को सिर्फ राजनीतिक समझौते ही नहीं बनाते, उसकी आर्थिक नींव भी उतनी ही मजबूत होनी चाहिए। तो चलिए अब इतिहास से निकलकर अर्थव्यवस्था की दुनिया में चलते हैं और समझते हैं कि सरकारें अपनी छोटी मोटी पैसों की ज़रूरतों को कैसे पूरा करती हैं। इसका एक बहुत बड़ा जरिया होते हैं ट्रेजरी बिल्स, या जिसे हम शॉर्ट में टी बिल्स भी कहते हैं। अब देखिए, आसान भाषा में समझे तो ये सरकार का एक वादा है कि वो आज आपसे पैसे उधार लेगी और एक तय समय के बाद आपको लौटा देगी। अब इसकी सबसे मजेदार बात यह है कि इस पर कोई सीधा सीधा ब्याज नहीं मिलता। तो फिर फायदा कैसे होता है? होता यह है कि सरकार इसे डिस्काउंट पर बेचती है, मान लीजिए 95 रुपए में, और कुछ समय बाद, जैसे कि 91 दिन बाद, आपको पूरे 100 रुपए वापस करती है। तो वो जो 5 रुपए का फर्क आया, बस वही इन्वेस्टर का मुनाफा है। और क्योंकि ये सरकार की गारंटी पर है तो इसे सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट में से एक माना जाता है। हाँ, अगर इसकी तुलना हम किसी कंपनी के बॉन्ड से करें तो फर्क बिल्कुल साफ है। टी बिल में सेफ्टी बहुत ज्यादा है, पर मुनाफा शायद थोड़ा कम हो। वहीं कॉर्पोरेट बॉन्ड में ज्यादा मुनाफे की उम्मीद रहती है, लेकिन साथ ही साथ रिस्क भी ज्यादा होता है। चलिए अब फाइनेंस की दुनिया से बाहर निकलते हैं और धरती की असली ऊंचाइयों की तरफ चलते हैं। अब बारी है दो शानदार विशाल पर्वत चोटियों की। एक तरफ है हमारे भारत की नंदा देवी और दूसरी तरफ है यूरोप का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एल्ब्रस। पहले बात करते हैं नंदा देवी की। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, बल्कि आस्था का एक बहुत बड़ा प्रतीक भी है। इसकी ऊंचाई है 7,817 मीटर, जो इसे दुनिया की 23वीं सबसे ऊंची चोटी बनाती है। इसका सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व बहुत बहुत ज्यादा है। स्थानीय मान्यताओं में तो इसे देवी का ही एक रूप माना जाता है और इसका पूरा इलाका यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। अब यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर चलते हैं पश्चिम की ओर, काकेशस पर्वत श्रृंखला में, जहाँ है माउंट एल्ब्रस। 5,642 मीटर की ऊंचाई के साथ ये पूरे के पूरे यूरोपीय महाद्वीप का सबसे ऊंचा पॉइंट है। लेकिन ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये एक सोया हुआ ज्वालामुखी है। इसकी 2 चोटियां हैं और हाँ, ये दुनिया के उन 7 सबसे ऊंचे पहाड़ों में से एक है जिन्हें पर्वतारोही 7 समिट्स के नाम से जानते हैं। तो ये था आज का हमारा सफर। हमने देखा कि कैसे एक ऐतिहासिक समझौता देश की किस्मत बदल देता है, कैसे एक छोटा सा फाइनेंशियल टूल पूरी अर्थव्यवस्था को चलाता है, और कैसे ये विशाल पहाड़ हमें हमारी पृथ्वी की विशालता का एहसास दिलाते हैं। ये सब भले ही अलग अलग लगें, पर असल में ये हमारी दुनिया की कहानी के ही धागे हैं। और सवाल यही है कि हमारे चारों तरफ ऐसी और कितनी ही अनकही कहानियां हैं जो चुपचाप हमारी दुनिया को बना रही हैं।